हेलो। हेलो प्रभु, गुरुदेव कोट कोट प्रणाम है आपके सब परिवार को। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोली बोली। मैं पिता से बोल रहा हूँ, राधे श्याम। हाँ हाँ हाँ, बोली बोली। हाँ, आपके आशीर्वाद के लिए कहा था, बहुत फोन मिलाया, बहुत इच्छा चल रही थी। अभी जो है एक बेटी का जो चल रहा था वो मैंने सुना। हाँ 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 हाँ। हाँ, अभी अभी तो मैंने भी लगा दिया। तो आशीर्वाद की बहुत बड़ी इच्छा है हाँ और हाँ, ऐसा है। हाँ, बहुत अच्छी परिवार बहुत अच्छी। परिवारीजन जैसे शुभ काम होते हैं, किसी में आपस में विवाद होता है, उसे शांत कराने के लिए, ले जाने के लिए वो करते हैं। और मेरी पहले से आदत रही है दूसरे का भला हो इस तरह से उस परमात्मा ने आप जैसे आपने ये भेजा है, दूसरों को भला करने के लिए लगे रहो। वो भी हमारे भाई है। और मैंने जैसे मुझे सरस्वती थोड़ी प्राप्ति हुई और मैंने आपकी आज्ञा को कम माना। फिर मैंने ये सोचा मुझे तो अब मिल गया है, मुझे मेरे परमात्मा गोद में बैठा ही दिया है, मैं दूसरा को भी भला करूँ। तो हम्म। मेरी तो भावना यही रहती है हाँ कि हाँ। मुझे किसी भी परेशानी में समय मिलता है तो हम्म। सौभाग्य समझता हूँ उसका सहयोग करूँ, यही कमाई साथ जाती है। ऐसा है कि आपने अभी कहा ना कि सार शब्द की थोड़ी प्राप्ति हुई है, तो सार शब्द माने ही परमात्मा होता है। और परमात्मा तो परिपूर्ण है, वो कोई ऐसा टुकड़े में हमें नहीं मिलता कि अभी छोटा टुकड़ा मिल गया, बाद में अखंड ज्यादा टुकड़ा मिल जाएगा, या जो बाकी टुकड़ा है वो मिल जाएगा। तो ये बात नहीं होती, वो तो एक पल की घटना होती है। बस इससे क्या है कि ऐसा समझो कि हमारे घर के जो बाहर वाला आंगन है ना, तो किसी का छोटा अगर आंगन है तो उसमें सूर्य प्रकाश आ ही जाता है, और किसी का बड़ा भी आंगन है तो सूर्य प्रकाश तो वही होता है ना। तो ऐसा तो थोड़ी है कि मेरे घर के सामने आंगन में बहुत बड़ा सूर्य प्रकाश आया है और दूसरे के आंगन में वो थोड़ा गया है। तो सूरज का प्रकाश थोड़ा भी एक एक फीट में भी गिर गया ना, 1 फीट बाय 1 फीट में, तो भी उतना ही वही सूर्य प्रकाश है, वही सूरज का प्रकाश है, बराबर। और बड़े में गिरा तो वही एक ही सूरज है, वही उसका वो और वही प्रकाश है। तो उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता। ये प्रकृति में कम ज्यादा होता है, बड़ा छोटा होता है, बराबर, पूर्ण अपूर्ण हाँ, होता है। तो अब तो यहाँ वो खूब आने बात है। लगा है हाँ गुरुदेव, अब हाँ तो खूब आने लगा है। हाँ 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 हाँ। अब तो खूब धुनी आने लगी है। हाँ, तो पहले वो शुरू में ऐसा था। है। बस हमें भगवान की पहचान हो गई ना। हाँ, पहचान होना मतलब है, इसीलिए तो हमने जन्म लिया है, मनुष्य जन्म जो हमें मिला है पहचान के लिए। लोगों को पहचान नहीं है। अभी आपको समझ में आ गया कि हाँ यही परमात्मा होता है, ऐसा ही परमात्मा होता है, और परमात्मा ही हमको प्राप्त करता है, ना कि हम प्राप्त करते हैं। और वो हमको कब प्राप्त होता है? जब हमारा भाग्य पूरा हो जाता है। माने अभी हाँ, ऐसा पूरा हो जाना माने क्या? अभी हमको अगला जन्म नहीं है, बस इसको बोलते हैं पूरा भाग्य हो गया, बराबर। हम भाग्यशाली है नहीं, इसके पहले हमने ना जाने मनुष्य जन्म में भी बहुत मनुष्य जन्म लिए है, बराबर, बहुत हाँ, सारे योनिया भोगी है। लेकिन उसमें ये परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा नहीं की थी, लेकिन इस जन्म में ये कृपा हो गई, बराबर। ये महत्वपूर्ण है। तो उसकी जो कृपा होती है वो परिपूर्ण होती, क्योंकि थोड़ी या ज्यादा नहीं होती, बराबर। हाँ मेरे मेरे हिसाब से तो गुरुदेव ऐसा था, जो हम पर ऋण था दूसरा का वो अदा नहीं हो पा रहा था, इसलिए कृपा नहीं हुई। और ऋण अदा हो गया, और ऋण तो सबका अदा करना पड़ता है। तो अब ऋण अदा हो गया होगा तो मालिक ने हमारे हमारे तरफ भी खींच लिया, हमको भी खींच लिया अपने पास। हाँ, तो इसीलिए परमात्मा सहज में मिलता है, माने वो उसकी ओर सहज में आता है।
हमारी हाँ, ओर से सहज में नहीं होता। लोग क्या बोलते हैं, अरे सहज में तो फिर तो बच्चों को भी मिल जाना चाहिए, सब किसी को मिलेगा। तो ये हमारी तरफ वाला सहज जो होता है ना, वो बहुत कठिन कठिन होता है। ये हमारी तरफ से सहज नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से बहुत सहज है। इसीलिए कबीर साहब ने वो सहज शब्द किया है, मारा है या शब्द बताया है कि सहज समाधि। लेकिन उसके परमात्मा को तो सभी के यहाँ जाना में बहुत सहज है ना। परमात्मा ने ही सब पूरी सृष्टि बनाई है ना, पूरी प्रकृति बनाई है ना, ये अनंत ब्रह्मांड बनाए है ना। तो उसने ही बनाया तो वो कहीं भी सहज में प्रवेश कर सकता है। उसने तो हमको भी बनाया है, बराबर कि नहीं। तो उसका जो प्रवेश है उसके लिए बहुत सहज है। ये कबीर साहब ने बताया है। हमारे लिए परमात्मा पाना सहज वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, बराबर। ये दोनों बातें हैं, बराबर। परमात्मा की ओर से परमात्मा को हमारी प्राप्ति की बहुत सहज में हो जाती है, क्योंकि उसको हमारी कण कण की खबर है, हमारी नहीं, पूरे अनंत ब्रह्मांड की कण कण की खबर है, बराबर। तो कब किसको प्राप्त होना है उसके लिए सब सहज बात है, बराबर कि नहीं। लेकिन हमारे लिए सहज बात नहीं है ना, बराबर कि नहीं। हाँ, हमारे लिए तो बहुत कठिन है। कठिन माने ऐसा समझो का हो ही नहीं सकता। माने हमारे आत्मा से कभी परमात्मा प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कठिन नहीं है। एक ऐसा समझो, एक पूरब है तो एक पश्चिम है, बराबर। तो ये गुरुआ लोगों ने कर दिया है, ये ले लो मंत्र, हो जाएगा परमात्मा प्राप्त। तो ऐसा कोई मंत्र तंत्र साधना से, कोई विधि विधान से, कोई कर्म कांड से, या कोई परमात्मा की तारीफ करने से, मान बढ़ाई करने से, उसकी पूजा आरती करने से परमात्मा खुश होके हमें प्राप्त नहीं होता, बराबर। या किसी के आशीर्वाद से भी नहीं। देखो, किसी का आशीर्वाद माने किसी गुरु ने आपको आशीर्वाद दे दिया, बस आपको प्राप्त हो जाएगा, तो गलत बात है, बराबर। हमारे आशीर्वाद से या वो गुरु की या किसी गुरु ने हमारे ऊपर कृपा की तो उसका भी असर नहीं होता, बराबर। वो परमात्मा के ही मन में चाहिए, ऐसा समझो। माने जो भी होना है परमात्मा की ओर से होता है। लेकिन ये गुरुआ लोग जो है ना, अपनी कॉलर टाइट कर लेते हैं। माने इनके मुट्ठी में परमात्मा है, बराबर। इनके कहने से परमात्मा आता है और इनके कहने से वो परमात्मा चला जाता है। तो वो परमात्मा होगा क्या? परमात्मा कोई गुलाम है क्या? अरे वो तो स्वयंभू है, मालिक है, स्वयं मालिक है ना, निर्माता है ना। हाँ, तो ये समझदारी चाहिए। अब जो भी होता है उसकी ओर से होता है, ना कि हमारी ओर से, बराबर। अभी ये गुरुआ लोगों को प्राप्त ही नहीं हुआ। परमात्मा क्या चीज है ये मालूम ही नहीं है। ये किसी को भी परमात्मा बता देते हैं, हाड़ मास के शरीर को भी परमात्मा बता देते हैं, बराबर कि नहीं। देखो, बहुत सारे धर्म है या बहुत सारे पंथ भी है या बहुत सारे बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्था है, तो उन्होंने उनका परमात्मा हड़मास का दिखाया है, मालूम है ना। चलो, वो उनका गुरु आज नहीं है, लेकिन 100-200 साल में हो गए पहले, 100-200 साल पहले उनके गुरु हो गए। तो वो क्या बोलते हैं कि वही गुरु हमारा परमात्मा है, वो ऊपर जाके बैठा है। देखो, माने उन्होंने परमात्मा मनुष्य जैसा बना दिए, बराबर कि नहीं। हालांकि में वो गलत है। तो हर किसी आध्यात्मिक संस्था का परमात्मा सबने बनाया है, उनके परमात्मा। तो उनके परमात्मा कौन? वो जो उनके पहले जो कोई गुरु होगे ना, 5-6 पीढ़ी 10 पीढ़ी वाले, तो उनको उन्होंने गुरु करके बिठाया है कि वही परमात्मा है। उन्होंने ही जन्म लेके आए थे। तो ऐसा कोई परमात्मा जन्म नहीं लेता, या कोई मनुष्य जैसा परमात्मा नहीं होता कि ना उसका कोई धाम होता है, बराबर। ये तो इनकी गुरु गद्दी चलाने के लिए, गुरु परंपरा चलाने के लिए लोगों को मूर्ख बनाते हैं, बराबर। व्यापार है इनका, एक व्यापार है। वो कुछ भी हो,
लेकिन हमें इतना मालूम है कि कोई परमात्मा मनुष्य शरीर जैसा नहीं। अगर मनुष्य शरीर जैसा हुआ तो फिर परमात्मा भी संसार में आ गया ना, फिर वो परमात्मा होगा, मनुष्य शरीर जैसा होगा, फिर उसको कोई पत्नी भी होगी, या अकेला भी रहता होगा तो उसको मुंह हो गया तो मुंह से उसको खाना भी पड़ता होगा, बराबर। पेट होगा तो वो भी कोई खाता होगा। तो माने मनुष्य शरीर जैसा है, फिर उसको भी उसके पीछे सब संसार आ गया ना, तो वो संसारी परमात्मा हो जाएगा। तो परमात्मा कोई संसारी नहीं होता, बराबर। ये लोगों को तो मालूम नहीं ना, लेकिन ऐसा है वो लोग देखो, पहले के जमाने में ऐसे धर्म ग्रंथ खुले नहीं थे। आज तो डिजिटल युग हो गया ना, हम हर किसी धर्म का अभ्यास कर सकते हैं, हम हर पंथ का अभ्यास कर सकते हैं, हर गुरुआई का अभ्यास कर सकते हैं। देखो बहुत सारे लोगों ने किताबें तो है ना, धर्म ग्रंथ तो उपलब्ध है ना। तो पहले के जमाने में ये हमको नहीं मिलता था, किसी गुरु के पास जाते थे, फिर वो गुरु ही पढ़ता था और उसका अर्थ वही बताता था, बराबर। लेकिन अभी ये डिजिटल युग हो गया ना, अब हमारे हाथ में मोबाइल आ गया तो सभी ग्रंथ भी हमारे हाथ में आ गए। अभी हम घर बैठे ही सब ग्रंथ भी देख सकते हैं, उनकी कथा कहानी भी देख सकते हैं। फिर हमें समझ में आया, अरे सबके परमात्मा अलग अलग है, सबने मनुष्य जैसे परमात्मा बनाए हैं, बराबर। किसी किसी के तो परमात्मा दो है, माने उनके परमात्मा में स्त्री भी है और उनके परमात्मा में लेडीज भी है, बराबर, स्त्री पुरुष दोनों भी है, और बोले कि वही परमात्मा है। तो अभी क्या है, बोलने में मुझे हंसी भी आ जाती है, लेकिन क्या है, अभी डिजिटल युग है, सब लोगों को सब पता चला है कौन कितने पानी में है, बराबर। तो परमात्मा कोई देहधारी नहीं होता ना, कोई उसका आकार नहीं होता, वो तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे होता है ना। तो ऐसा है कि हमें आकारों की आदत गिर गई है, और ये गुरुआ लोगों ने हमें आदत लगा दी है कि कुछ तो भी आकारों को कुछ तो भी मानना, बराबर। मूर्त, अभी कोई पत्थर की मूर्त है, बराबर, कोई मार्बल की हो, पीतल की हो, तो हम क्या है, वो मूर्त तो हमारे जैसी बनाते हैं ना, मनुष्य जैसे आकार वाली होती है ना। चाहे कोई कुछ मूर्त को 4 हाथ हो, लेकिन उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको तो 2 आंखें तो है ना, उसको तो कान तो है ना, उसको तो पेट तो है ना, उसको तो पाँव तो है ना, उसको तो हाथ तो है ना, माने वो तो कर्म करने वाला है, संसारी है। तो ऐसा है, किसी भी देवी देवता को परमात्मा मान लेते हैं, बराबर, या जो गुजर गए वो वही बोलते हैं कि वही परमात्मा था, माने आकारों में सब कुछ। देखो ये संसार है ना, आकारों के बिना नहीं होता, आकार है इसलिए हम संसार कर रहे हैं, बराबर। निर्गुण से तो कोई संसार नहीं हो सकता ना, निर्गुण निराकार में तो कोई संसार नहीं है, सगुण साकार में ही संसार है ना, सब साकार हो गए ना। तो इनके परमात्मा ने भी कभी न कभी जन्म लिए होंगे कि नहीं, ठीक है, अभी नहीं है, बराबर, कहीं जाके बैठे हैं, जहां भी जाके बैठे हैं, तो लेकिन वो मनुष्य शरीर जैसे भी है ना, उनके साथ उनकी पत्नी भी होगी या नहीं होगी, लेकिन 2 आंखें 2 कान, सब कुछ तो मनुष्य जैसा है ना, माने वो तो संसारी हो गया। माने मुझे इतना ही कहना है कि हर गुरुआ जो होता है ना, या धर्म हो पंथ हो, सब आकारों में ही उलझा देते हैं। माने कोई तो भी आकार है परमात्मा का, फिर कोई कैसा भी आकार बना देता है, फिर पत्थर को भी परमात्मा मान लेते हैं, मनुष्य शरीर जैसे किसी को परमात्मा मान लेते हैं, या कोई जीवित आदमी को भी परमात्मा मानने को बोलते हैं, है ना, इससे कोई पंच धर्म है ना। जीवित को ही परमात्मा बोले ये परमात्मा है, और वो भी बोलता है हाँ हाँ मैं परमात्मा हूँ। तो इसका परमात्मा बोलने वाला, सुनने वाला, हुक्म देने वाला कोई धर्म के पंथ परमात्मा है ना, कि हमारा धर्म बढ़ाओ, परमात्मा के आदेश है, मेरा आदेश है, माने परमात्मा का आदेश है कि अपना धर्म बढ़ाओ,
ऊंचा करो, दुनिया में एक नंबर करो, चाहे दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म में लाओ, तो ये परमात्मा संसार करेगा क्या? अपनी मान बढ़ाई करेगा क्या? उसको क्या करना है? उसका झंडा ऊंचा करके, या वो हुक्म देगा क्या? हाँ, नहीं देगा ना। हुक्म देने वाला परमात्मा होता है क्या? नहीं होता ना। ना, हाँ, लेकिन ये जो है ना, इनके परमात्मा सभी देखो, धर्म देखो, पंथ देखो, गुरु गद्दिया वाले देखो, गुरु परंपरा वाले देखो, बोले परमात्मा ने ये आदेश दे दिया है, परमात्मा ने वो आदेश दे दिया है, ऐसा रहने को बोले है, ऐसे रहन सहन करने को बोले है, ऐसे खान पान करने को बोले है, ऐसे विचार करने को बोले है, ऐसे नियम में रहने को बोले है, ऐसे बंधन लगाने को बोले है। परमात्मा क्यों ये संसारी बंधन लगाएगा? बराबर। अगर हमें मोक्ष देना है, परमात्मा का पहला कार्य क्या होता है? मोक्ष देने का काम परमात्मा करता है। और मोक्ष में अगर संसार आ गया तो वो मोक्ष होगा क्या? नहीं होगा ना। नहीं नहीं। हाँ, तो ऐसे कोई परमात्मा नहीं होता, लेकिन ये लोग चल रहा है, ढल्लड़े से चल रहा है, लोग भी मान रहे हैं, बराबर कि नहीं? लेकिन अभी ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लोगों को सब समझ में आ गया है कि जो भी कृपा होती है परमात्मा स्वयं करता है। अगर वो स्वयं नहीं करेगा तो फिर वो स्वयंभू कैसे कहेंगे? वो मालिक कैसे कहेंगे? वो सर्व सामर्थ्यशाली कैसे कहेंगे? सर्व बुद्धिशाली कैसे कहेंगे? सर्वज्ञानी कैसे कहेंगे? कि हम बोले और उसको अक्ल आ जाएगी परमात्मा को? फिर वो निर्बुद्ध है क्या परमात्मा? उसको कुछ समझता नहीं क्या? तो परमात्मा को कोई प्रार्थना नहीं चलती, करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने उसने हमको सब कुछ निर्माण किया है। ये जो अनंत कोटि जो हम कहते हैं ब्रह्मांड निर्माण हुए हैं, तो इसके पहले वो था ना, बाद में ये ब्रह्मांड निर्माण हो गए और वो ब्रह्मांड में हम आ गए। तो हमारे पहले यानी ये प्रकृति के पहले, ब्रह्मांड के पहले वो था ना, तो उसको सब ज्ञान है कि नहीं? हमारा भी ज्ञान है, प्रकृति का भी ज्ञान है, ब्रह्मांड का ज्ञान है। वो तो निर्माता है, उसने उल्टा निर्माण किए है। और जो भी जिसकी भी निर्मित होती है उसका कभी ना कभी नाश हो ही जाता है। तो नाश होने वाला परमात्मा नहीं होता। परमात्मा हम किसको कहते हैं? कि जो आदि अनादि से है, आदि अनादि से है, माने सनातन है, माने पहले भी था, ये फिर ब्रह्मांड रहे या ना रहे तब भी वो रहेगा, और अभी भी है। इसका मतलब क्या है? वो काल के परे है, समयातीत है, उसके लिए समय नहीं होता। ये ब्रह्मांड के लिए समय होता है, बराबर। अगर ये लोग बोलते हैं कि मनुष्य जैसा परमात्मा होता है, तो उनका मनुष्य जैसा होता है, तो फिर वो मनुष्य का तो जन्म हुआ होगा कि नहीं? ठीक है, आज नहीं है, वो कहीं जाके बैठा है, इनके परमात्मा कहीं परम धाम में जाकर बैठा है, तो उसका भी जन्म हुआ ना, किसी तो भी किसी से भी होगा ना। ठीक है, आज नहीं हुआ, पहले हुआ होगा कि नहीं, 100-200 साल पहले। तो मुझे इतना है कि जो परमात्मा ये भूमि पर जन्म लेता है और मर भी जाता है, और अभी उनके जो शिष्यगण बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी वो मर गए नहीं, वो तो जिंदा ही ऐसे की ऐसे ही चले गए हैं और वहां बैठे हैं। तो ये कथा कहानी है, बराबर। तो इसमें हमें नहीं जाना है। जो भी कृपा करता है परमात्मा उसकी ओर से ही करता है। और देखो अभी लाखों लाखों लोगों को हुआ है ना, हो रहा है ना, जैसे आपको हुआ है, बराबर। तो परमात्मा की जो कृपा होती है वो परिपूर्ण होती है, चाहे 1 सेकंड के लिए भी हो या 24 घंटे के लिए भी हो, बराबर। तो वही बस हमारा इतना ही कहना है कि हमें परमात्मा समझ में आ गया और परमात्मा ने उसकी पहचान उसकी तरफ से दी, बराबर। हम तो पहचान नहीं कर सकते ना। नहीं। किसको परमात्मा कहते? तो खुद परमात्मा ने उसकी पहचान देगा, तब समझ में आ गया ना।
हाँ, क्योंकि हम तो निर्बुद्ध है, हमको तो इतनी बुद्धि नहीं है ना। और जो भी बुद्धि है ये प्राकृतिक बुद्धि है। प्राकृतिक बुद्धि तो कोई तो भी आकार ही खड़ा करेगी ना, माने किसी आकार को ही परमात्मा मानेगी ना। हाँ तो ऐसा है कि परमात्मा वैसा कुछ नहीं है, परमात्मा ही सब कुछ करता है, उसकी ओर से ही करता है और उसका अनुभव हमारा आत्मा करता है। बराबर। हाँ वो जो अनुभूति हो जाती है बस, फिर वो 1 सेकंड के लिए हो जाए अनुभूति या 24 घंटा हो जाए अनुभूति, बस हम मोक्ष के अधिकारी बन चुके हैं। बस अभी हमारा अगला जन्म नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है। बोलो। वैसे आपके सत्संग सुनने से बहुत कुछ वो हो गया। मैं स्पष्ट करना चाहते, ब्रह्म और परमात्मा में मौर बॉडी का फर्क है। देखो, ब्रह्म का मतलब है ये आकार। ब्रह्म जो होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। एक ब्रह्म होता है सगुण साकार और एक ब्रह्म होता है निर्गुण निराकार। बराबर। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसको हम ईश्वर कहते हैं। बराबर। और सगुण साकार जो ब्रह्म होता है उसको हम भगवान कहते हैं। बराबर। ये दोनों परे, लेकिन परमात्मा जो होता है ये इससे परे है। भगवान के परे परमात्मा होता है, ईश्वर के परे परमात्मा होता है। माने ब्रह्म के जैसा वो कोई सगुण साकार नहीं होता, या ब्रह्म के जैसा वो कोई निर्गुण निराकार नहीं होता। बराबर। तो ये समझ में हमें चाहिए, क्योंकि देखो आकार में अगर हमने लाया ना परमात्मा को, तो आकार की तो निर्मित होती है ना। अब जिसकी निर्मित होती है उसका नाश भी होता है। बराबर कि नहीं। कोई घर भी हमने मकान भी ले लिया, वो आकारों में मकान आ गया, बराबर, हमने बांधा, तो कहीं ना कहीं 100, 200, 400 सालों में वो घर मकान गिरने वाला ही है ना। कोई वृक्ष भी ले लो, 400, 500 साल भी उसकी उम्र हो तो कभी न कभी वो मर जाने वाला ही है ना। चाहे आदमी भी लो, उसकी 100 साल की उम्र है, चाहे वो 200 साल रहे या 500 साल हो, कभी न कभी वो मरेगा ही ना। माने जो भी आकारों में आ जाता है उसका नाश होना संभव है। बराबर। और निर्गुण निराकार का तो मतलब तो है, तो वो आकारों में नहीं, उसको हम निर्गुण निराकार कहते हैं। और निर्गुण निराकार कुछ नहीं कर सकता। निर्गुण निराकार माने शून्य। शून्य क्या कर सकेगा। कोई पत्थर है तो हम क्या कहेंगे, उसको शून्य कहेंगे ना। उसका जो भी आकार है, लेकिन उसमें चैतन्यता नहीं ना। जिसके जो चैतन्यता नहीं होती उसको हम मरा हुआ समझते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा निर्गुण निराकार। बराबर। कोई आदमी है, वो जिंदा है और कभी न कभी मर गया, हम उसको जला देते हैं, फूंक देते हैं, तो उसको क्या हो जाता है, वो निर्गुण निराकार में चला जाता है ना। बराबर। वो कोई परमात्मा नहीं बन गया। तो ब्रह्म ही था, तो ये सगुण ब्रह्म है और एक निर्गुण ब्रह्म है। तो ब्रह्म माने ही आकार और ब्रह्म माने ही निर्गुण निराकार। तो ब्रह्म 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये ब्रह्म में हमें ब्रह्म के परे जाना है, पार जाना है, उसको हम पर ब्रह्म कहते हैं। परमात्मा को पर ब्रह्म कहा जाता है। बराबर। लेकिन ये लोग चालाकी से ब्रह्म को ही पर ब्रह्म कह देते हैं, ताकि उनका धर्म चले, उनका पंथ चले या उनका कर्म कांड चले। बराबर। हाँ, तो ये दोनों में फर्क है। तो ब्रह्म है तो ब्रह्म की जगह है। ये देखो, ये ब्रह्म माने ये पूरी सृष्टि अनंत ब्रह्मांड, ये क्या ब्रह्म ही है ना। उसकी निर्मित हो गई है, और वो जब टिकुट जाते हैं, जब वो ढह जाते हैं तो वो निर्गुण में चले जाते हैं। बाकी क्या होता है, मैंने अभी कहा ना, मनुष्य जिंदा है तब तक वो सगुण ब्रह्म, मर जाता है निर्गुण ब्रह्म। तो इसमें क्या आया परमात्मा। परमात्मा ऐसा थोड़ी होता है क्या आकारों में आता है और बाद में चला जाता है। तो उसमें तो बदलाव आ गया। तो बदलाव ये तो सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है। बराबर। परमात्मा में कोई बदलाव नहीं होता। परमात्मा जैसा है वैसा है, पहले से वैसा है, आज भी वैसा ही रहेगा और आगे भी वैसा ही रहेगा। बराबर। इसलिए परमात्मा को हम क्या कहते हैं, सगुण साकार और निर्गुण निराकार के पार परे वो परमात्मा होता है। बराबर। उसको परमात्मा कहो
या उसको पार ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, बात एक ही है। अभी परमेश्वर, परम ईश्वर, देखो परमात्मा को हम परम ईश्वर भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं। परमेश्वर और परम ईश्वर बात की है। और ईश्वर माने वही ना, मैंने निर्गुण निराकार का जो रूप होता है उसको हम ईश्वर कहते हैं। अच्छा, वो साकार में काम नहीं करता, निर्गुण निराकार में काम करता है। अच्छा, ऐसा होता है। लेकिन हम परमात्मा को परमेश्वर क्यों कहते? परम ईश्वर माने ईश्वर से परे। तो उसका मतलब आ गया ना कि ईश्वर कोई परमात्मा नहीं होता। ब्रह्म, पर ब्रह्म, हम परमात्मा को पर ब्रह्म भी कह सकते, पार ब्रह्म भी कह सकते, माने ब्रह्म के परे, पार। देखो शब्द में अभी परमात्मा हमारा होता है आत्मा, और वो होता है परमात्मा। परमात्मा माने आत्मा के परे, आत्मा के पार, आत्मा का परम जो स्वरूप होता है उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो इसीलिए हमारा आत्मा और परमात्मा का रिलेशन है, बराबर। वो हमारा बाप है, हम उसके सहित संतान हैं। तो हम कहते हैं ना हम परमात्मा के अंश है, बराबर। तो परमात्मा अलग है और हम है। हम जैसे कहते हैं ना मैं मेरे बाप का अंश हूँ, तो मेरा बाप अलग है और मैं अलग हूँ ना। कि बाप और मैं एक ही हूँ। हाँ, एक खून है, एक खून हो सकता है, ऐसा समझो। लेकिन है तो अलग अलग ना, खान पान अलग, रहन सहन अलग, स्वभाव अलग, बराबर। हमारी उम्र अलग, तो बाप और बच्चे की उम्र तो अलग ही होगी ना। अलग है, शकल अलग है, उम्र अलग है, रंग अलग है। हाँ, तो हम परमात्मा की बात करते हैं। तो ये लोगों को परमात्मा नहीं, तो ये चालाकी से आत्मा को ही परमात्मा बता देते। झंझट खत्म। गुरुदेव आत्मा के कहते हैं पार ब्रह्म। तो वो एक अवोचर सबके पति और पार ब्रह्म, गुरु ही पार ब्रह्म कह देते, उनको परमात्मा बताने की याद करें। गुरुओं ने ऐसी आरती बनाई, तो अपने को पार ब्रह्म की बात करते हैं। बराबर तो है। आपके ज्ञान से सब पेड़ खुल रही है, और बड़ी अच्छी तरीका से आपके ज्ञान से हमको तो शरीर के सारे रोग दूर हो गए। तो देखो ये मैंने कहा है, लेकिन ये कबीर साहब ने कबीर बीजक में स्पष्ट तरह से कहा है, एकदम स्पष्ट, अस्पष्ट जो बोलते हैं ना, ठग रूप से कहा है कि ब्रह्म है धोखा है। माने ये स्वप्नवत है, माने ये जो आकार है ये धोखा है। ये जो आकार है तो ये कोई परमात्मा नहीं होता। तो ये ब्रह्म को कभी पर ब्रह्म मत मानो या परमात्मा मत मानो, ये आप धोखे में रहोगे। और आजकल के गुरुआ लोग धर्म हो या पंथ हो या गुरुगद्दिया हो, ये सब ये हमें धोखे में ही रखते हैं ना, कि परमात्मा मनुष्य जैसा होता है, बराबर। माने आकारों में वो लाते हैं ना। हाँ, माने हमारे साथ फिर वो धोखा हो रहा है, या गुरुआ लोग हमसे धोखा कर रहे हैं ना, माने वो उनको उतनी बुद्धि नहीं है, बराबर। तो ये सब कुछ जो कहा है कबीर बीजक में, बहुत अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से कबीर साहब ने बताया है, बराबर। आपका अगर कोई व्हाट्सएप नंबर है और आपको मेरा यही नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। अब मैं करना जानता नहीं हूँ। हाँ, तो ऐसा है, आप जानते नहीं है, तो मैं आपको वो आप उसमें लिखो कि कबीर बीजक मुझे भेज दो, तो वो हम फोकट में देते हैं, उसका को बिना मूल्य देते हैं। तो मैं जो ये भी बातें कर रहा हूँ, ये सचमुच में कबीर साहब ने बताई है क्या नहीं बताई है, तो वो तो समझ में आ जाएगा ना। और वो 550 साल पुराना है, बराबर। मुझे तो आपकी हर बात पर कोई भी शंका नहीं, पूर्ण विश्वास है। जिस दिन से चार शब्द प्राप्त हुआ है, तो मेरे सारे शरीर में जो रोग थे, जो पहले छोटे मोटे थे, वो ठीक हो गए। तो ऐसा था जैसे गर्मी ठीक जाते थे, ऐसी शारीरिक गर्मी चलन वगैरह हो जाती है, तो काम कीड़ा से वो महीने 4 महीने के लिए शांत हो जाती थी। तो मैंने ये बहुत मामला खराब है, तो आपके प्रवचन सुनने से
धीरे धीरे वो मन का भी सब अपने आप मरता जा रहा है। आम कीड़ा वगैरह सब मरती जा रही है। आपने किसी को पहले सुनाया था पीता 3 मिनटों में, ये किसी का परहेज नहीं है। धीरे धीरे स्वतः ही छूट जाएंगे। बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां होती हैं, सब कुछ होते सब छूट जाएंगे स्वतः ही। मेरे आप कोई परहेज नहीं है। तो इसीलिए मैं यही कहता हूँ, हर किसी को यही कहता हूँ कि ये मेरे प्रवचन सुनते जाओ, आपके घर में गूंजने दो। ये जो प्रवचन नहीं है, ये गुरु बानी है। और हम गुरु किसको कहते हैं? परमात्मा को कहते हैं। उससे मुझे जो मिलता है वही मैं आपको परोसता हूँ। तो जो भी आता है वो डायरेक्ट आता है, ऐसा समझ के चलो, वो भावना पे चलो, तो फिर देखो कैसा बदलाव होता है आपके जीवन में। लेकिन उसके लिए रोज एक प्रवचन सुनना जरूरी है, फिर आप आपके जीवन में बदलाव देखो। बराबर। मैंने तो 2-3 कम से कम सुनता हूँ, 4 से 5 से सुन लिए मैंने 4 महीने में। हाँ, तो रोज एक ही सुनना, ज्यादा नहीं। मुझे नहीं पड़ता है, ठंडा होता है। अरे सुन लो होने दो। वो देखो ठंडक भी होता है तो कुछ हमारा काम होता है, तो इसलिए हम नहीं सुन सकते। किसी गांव में गए या नई सुविधा होती है तो वो चलता है। लेकिन जैसा हमारा मोबाइल हम हर रोज चार्ज करते हैं, वैसा चार्ज करना माने ये मन को या हमारे आत्मा को चार्ज करते रहना, ताकि उसमें क्या होता है, हमारा आत्मा शुद्ध पवित्र बनता जाता है। बराबर। संशय भी दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार के फायदे लाभ हमें मिल जाते हैं। बराबर। ये चाहिए। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए बोलो। हाँ, अब आजकल गुरु सब शून्य पर ही बोलते हैं, शून्य ही सब कुछ है। शून्य में आपको बताने का अभ्यास शून्य में है कि आप कुछ भी नहीं है। शून्य के ऊपर कुछ लगाएंगे नहीं, कचेंगे नहीं, तो कुछ भी नहीं है। पर आज के गुरु तो शून्य की बात करते हैं। अरे शून्य को बोलो, शून्य को ही सुना, शून्य में मिलते आप। देखो ऐसा है ना, जिसकी जैसी गुरु परंपरा होती है ना, जिसको जैसा ज्ञान आया है ना, वो उसकी बातें करेगा ना। बराबर कि नहीं? तो वो जाने दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने अभी आपको क्या कहा, मैं जो भी बातें कर रहा हूँ ना, शून्य क्या है क्या नहीं है, ये सब कबीर बीजक में लिखा है। 500 साल पुराना कबीर बीजक है, उसमें सब कुछ लिखा है। तो शून्य माने निराकार, शून्य माने शून्य, कुछ नहीं, ना कोई हलचल, बस एक हवा जैसा, कुछ नहीं, ना उसमें चैतन्यता ना कुछ। एक प्रकार का ऐसा समझो, निर्वात पोकली समझो, या हम जो भी कहेंगे ना, बस कुछ नहीं, खाली। उसको हम शून्य कहते हैं ना, शून्य के अंदर ही उसका अर्थ है ना। शून्य माने कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं होता, अगर कुछ नहीं होता तो ये इतने ब्रह्मांड कैसे निर्माण हो गए? कैसे हम चल रहे, फिर रहे, घूम रहे, हम विचार कर रहे, अच्छा समझ रहे, बुरा समझ रहे, ये और ये अब बाकी ज्ञान तो सबको होता ही है ना। अब ये लोग तो ऐसे कहते हैं, एक शून्य लगा तो 10 गुना हो जाता है, दूसरा लगा दो फिर 10 गुना। अरे एक नहीं होगा, परमात्मा नहीं होगा तो 10 गुना कैसे हो जाएगा? हाँ, आपने बहुत बढ़िया बात की। अगर एक परमात्मा हो, फिर उसके पीछे कितने शून्य लगाओ तो उसकी वैल्यू बढ़ी जाती है। लेकिन परमात्मा को माने वो एक को हटा दिए और शून्य लगाते गए, लाखों करोड़ों शून्य लगाए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वही लाखों करोड़ों शून्य के पहले एक लगा दिए, तो देखो कितना वैल्यू बढ़ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, संसार में हम आए ना तो परमात्मा को प्राप्त करना। परमात्मा को प्राप्त करना माने वो एक को प्राप्त करना। एक ओंकार, उसको हम क्या कहते हैं? एक ओंकार, जो गुरु नानक देव जी ने कहा, वो एक हमें प्राप्त हो गया ना, फिर उसके बाद में कैसी हमारी भावना हो जाए, शून्यवत भावना भी हो जाए, तो हमारा वो उसका वैल्यू बढ़ता ही रहेगा। बराबर। तो इसलिए हम क्या कहते, पहले परमात्मा को प्राप्त करो, बाद में आपको क्या मानना है ना मानना है वो आपके ऊपर है। बस आपको वो एक प्राप्त हो गया ना, तो आपका जीवन का कल्याण हो गया। बराबर। तो शून्य की साधना का कोई मतलब नहीं। शून्य माने मन को शून्य करना, विचारों को शून्य करना, और सब कुछ स्वप्नवत मानना। तो ऐसा मानने से थोड़ी चलता है क्या? मान्यता से कुछ नहीं होता। बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके बात बोले मेरे को ऐसा है। मैं तो जो कुछ भी कहीं किसी के अच्छे में जाऊं, बोले कुछ भी करें, मैं तो ये कहता हूँ परमात्मा आया है, परमात्मा ने मुझे भेजा है, वो ही बोल रहा है, वो ही कर रहा है, वो ही करने वाला है, वो ही कराने वाला है।
चाहे किसी की आपत्ति हो, चाहे बैठो हो, खुशी हम ना आ सकते हैं, न कुछ भी है। देखो और जब अभी किसी की आपत्ति में सहयोग देते हैं तो हमको बड़ा हजारों बहुत बड़े भाग्य समझते हैं, सौभाग्य मिलता है सहयोग से पराए पराए उतने। देखो परमात्मा ने उसकी पहचान भी दे दिया और ये पहचान सच्ची है या झूठी है मैं तो बोल रहा हूँ ना मेरे से तो वो परमात्मा जो भी कुछ दे रहा है वो तो मैं लोगों को परोस दे रहा हूँ तो हमारा शंका का समाधान भी हो रहा है और मैं तो बाकी उसके आगे भी जाके बोलता हूँ और अगर मुझ पर भी आप भरोसा मत करो लेकिन कबीर बीजक पर तो भरोसा रखो। नहीं नहीं, मुझे तो पूर्ण भरोसा है, झूठे आपको जो नहीं झूठे मैं होते हैं लोगों उनको की भरोसा बात नहीं कर रहा होता। हूँ। हाँ मुझे तो यहाँ पूर्ण कोई बिल्कुल भी शंका नहीं है आपके प्रवचन में, आपके परोसे हो जो परोस रहे खिला रहे, हमको इसमें बिल्कुल भी शंका है, माँ से बराबर भी शंका नहीं है, बाल के बराबर हमारे हाँ, बाल के बिल्कुल भी शंका नहीं है। तो ये मैं ऐसा डंके की चोट पे क्यों कहता हूँ जो सत्य है ना सत्य को छिपाया नहीं जा सकता बराबर। हाँ हाँ जिसके पास सत्य नहीं होता ना वो बोलता है चुपके से आ जाओ ये थोड़ी बोलने की बात होती है क्या है नहीं ना नहीं, ऐसे बहुत सारे हाँ धर्म हाँ ग्रंथ बोलते हैं कि परमात्मा के बारे में तो हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है लेकिन वो छुपाया है किसी को हाँ बोलना मत ऐसा कैसा क्या परमात्मा कहेगा कि मेरी बात लोगों को मत समझा दो या हाँ, चुपके तब से तो ही यही कहते हैं। बताओ कान में ही बताओ उतना वो क्या हाँ चोरी का मामला है क्या परमात्मा थोड़ी चोर है कि वो हाँ दूसरों को समझ में आ जाएगा तो चोरी हो जाएगी ऐसा नहीं हाँ है बराबर। परमात्मा सत्य है तो वो डंके की चोट पे ही उसका ये हो जाता है बराबर। हाँ हाँ। तो ऐसा ही होना चाहिए ये कोई छुपने छुपाने की बात ये नहीं लोग है। जो चोर होते हैं छुपाते हैं उनका धंधा चलाया जाएगा, ऐसे भी ये करते हैं ये। नहीं और लेकिन वो बोलते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा नहीं, है किताबों में ऐसा लिखा है हमारे गुरु परंपराओं में ऐसा है कि ये परमात्मा का सच छुपाना चाहिए नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा तो ऐसा आदेश देने वाला कोई परमात्मा नहीं होता ये नहीं होता कोई है। ये इनके ही आदेश है या इनका ही चालाकी है उसमें कोई राम नहीं है बराबर। चलो ठीक है आपको नहीं और मेरे आपके पास सुबह हाँ सुबह बोलो हाँ सुबह एक बोलो मिनट और लूंगा। हाँ देखिए जब मुझे मेरे गुरु भाई ने बताया ये आपके सिस्टम के बारे में प्रवचन के बारे में हाँ तो उस समय नहीं विश्वास हुआ, तो मैं भजन करता था और खोल लेता था वीडियो, हाँ हाँ तो 17वें दिन ही मिल गया तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, शंका बिल्कुल रही भी नहीं। और तो 45 साल करते हुए कुछ नहीं मिला, नाके दर पर मिला, खत्म हो जाता था, आंखें बंद करो ये करो, और वो तो 17 दिन ही दिन में मिल गया, एक दो सुनने से ही। तो मुझे तो हर तरह पूर्ण विश्वास है कि मेरे परमात्मा ने मुझे अपनी गोदी में सब तरह से बचा दिया। तो भाषा सही है, सब कुछ ऐसा है सही है, एकदम सब बराबर कुछ है लेकिन आपने जो भी किया ना वो कोई व्यर्थ नहीं गया है नहीं नहीं, बराबर। कुछ भी नहीं करा है। तो उसके हिसाब से ये मिला ऐसा समझो हाँ बराबर। वो पीएचडी करते आए, कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा 5 ये सब इसको पीएचडी करते तभी तो नौकरी मिलती है। हाँ देखो बच्चा भी पहला अज्ञानी होता है ना उसको हाँ गुरु ही बराबर बनाता है ना फिर वो हाँ ज्ञानी होता है और मार्ग कमाता है ना तो ऐसा हाँ ही होता है। तो हम अज्ञान में अभी जो भी कुछ किया लेकिन हमको अच्छा ज्ञान मिलने के लिए हुआ होगा ऐसा समझो कि वो हाँ प्रभु की लीला हाँ प्रभु हाँ जाने यानी परमात्मा जाने। तो चलो हाँ उसका भी फायदा हो ही गया हाँ, परमात्मा हो ने गया हो बराबर गया। कर दिया जो समझाना वो समझा दिया उसका संदेश जैसा भी किसी भी की मार्फत समझाना था वो समझा भी दिया और हम समझ भी गए और वो संदेश समझ भी गए और लखा भी दिए हाँ पहचान भी हो गई सब और कुछ क्या हो गया। चाहिए सब कुछ हो गया परिपूर्ण परमात्मा परिपूर्ण ज्ञान दे दिए बराबर। हाँ हाँ चलो ठीक है आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आपके आशीर्वाद परिवार को सत साहिब जी आपके सत परिवार साहिब जी को कोट कोट प्रणाम है, कोट कोट प्रणाम है।